हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाऊँगी। तो कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है? मेमोरी वो होता है जिसमें हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन जो होता है प्रोसेसिंग के लिए वो हम स्टोर करते हैं हमेशा मेमोरी में। अब मेमोरी जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है सेकेंडरी मेमोरी और दूसरा होता है मेन मेमोरी, नहीं तो प्राइमरी मेमोरी। अब जितने भी जो परमानेंट डाटा होते हैं वो और इंस्ट्रक्शन होते हैं और रिज़ल्ट होता है वो जाके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, और मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में जाकर जो टेम्परेरी डाटा होता है वो जाके स्टोर होता है। और अगर हम कोई भी डाटा फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उससे सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में डिफरेंस यही होता है कि जो मेन मेमोरी होता है वो फास्ट प्रोसेसिंग करता है और सेकेंडरी मेमोरी में जो है प्रोसेसिंग स्लो होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। अब कंप्यूटर के अंदर जो भी हम चीज़ें सेव करते हैं वो हमेशा बाइनरी नंबर में सेव होता है, जिसको हम कहते हैं 0 और 1। अब कोई भी अगर नंबर हम सेव करेंगे तो वो 0 और 1, नहीं तो कोई भी सेंटेंस या वर्ड जो भी होगा वो 0 और 1 में सेव होगा। इसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, और इसको हम बिट्स भी कहते हैं। फर्दर अगर हम कोई भी बिट्स को अगर एक साथ ग्रुप में जॉइन करें तो ये एक वर्ड बनता है। और अगर एक 4 बिट का वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं निबल। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 1001, 1010, 0010 एक्सेट्रा। और 2 निबल वर्ड को अगर हम ज्वाइन करें तो 8 बिट का वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं बाइट। और एग्जाम्पल में हम कुछ देख सकते हैं ये सब नंबर। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा, जो टेबल 1.1 है वो देखेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे यूनिट है तो इसको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो 1 किलोबाइट होता है वो इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स का। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट्स का। और 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट्स का। इसके बाद 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट का। फिर पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट का इक्वल। और एक एक्साबाइट होता है 1024 पेटाबाइट का इक्वल। एक जेटाबाइट होता है 1024 एक्साबाइट का इक्वल। एक योटाबाइट होता है 1024 जेटाबाइट का इक्वल। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद हम देखेंगे कैश मेमोरी। और लास्ट में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है देखेंगे वो। तो प्राइमरी मेमोरी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम में। और कोई भी अगर प्रोसेसिंग से पहले प्रोग्राम और डाटा जो है वो लोड हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में। ये सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते समय, कोई भी रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन के लिए। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैम और एक रोम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब रैम जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, मतलब अगर कोई भी अगर सिस्टम या फिर कंप्यूटर अगर हम टर्न ऑफ कर देंगे तो जो भी डाटा होगा वो लूज़ हो जाएगा। इसलिए ये जो डाटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है इसमें, रैम में। इसमें जो है जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो टेम्परेली स्टोर होता है, और डाटा जितना भी होगा वो टेम्परेली स्टोर होगा। इसका जो स्पीड होता है वो फास्ट होता है कंपेरेटिवली रोम से। और
और अगर हम रोम की बात करें तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब इसका जो डाटा होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा और इसका प्रोसेसिंग पावर जो होता है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू रैम से। और इसमें रेयरली जो चेंजेस लाया जा सकता है, मतलब जो बहुत कम ही हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और ये स्टार्टअप प्रोग्राम में लोड करने के लिए यूज़ होता है रैम, और जो भी स्टोर होता है वो रोम में। अब हम देखेंगे कैश मेमोरी। अब हमें पता है कि जो रैम होता है वो फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन जो रैम होता है वो कंप्यूटर प्रोसेसर से स्लो होता है, इसलिए कंप्यूटर प्रोसेसर को भी उसका स्लो हो जाता है। इसलिए अगर हम स्पीड अप करना चाहे, ऑपरेशन जो है वो हाई स्पीड में करना चाहे, तो हम बीच में जो है कैश मेमोरी यूज़ करते हैं। अब कैश मेमोरी जो होता है उसमें टेम्परेरी डाटा सेव होता है, और अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है फुलफ़िल हो जाता है तो हम कैश मेमोरी यूज़ करते हैं, नहीं तो हम प्राइमरी मेमोरी से जो है डाटा को एक्सेस करते हैं। अब अगर हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में जो है लिमिटेड स्टोरेज होते हैं, और इसमें या तो रैम होता है या फिर रोम होता है, और इसमें डाटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसमें जो चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, और एक बार अगर हम टर्न ऑफ करके ऑन करें कंप्यूटर तो डाटा जो है वो लूज़ नहीं होता है, वो वाइप आउट नहीं होता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें जो प्रोसेसिंग पावर होता है, जो प्रोसेस करने का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, अगर हम कंपैरेटिवली कैश मेमोरी या फिर जो रैम होता है उसके कंपेयर अगर बात करें तो। और इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम हार्ड डिस्क देख सकते हैं, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सभी एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी का। इसमें हम पोर्टेबल फ्लैश, पेन ड्राइव ये सब देख सकते हैं जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं सिंपल जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब बात कर लेते हैं डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डाटा कैप्चरिंग की बात करते हैं, देखते हैं। वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डाटा। तो सबसे पहले हमें जो है इनपुट करना पड़ेगा और कैप्चर करना पड़ेगा डाटा। फिर हमें स्टोरेज या फिर डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे, हम बनाएंगे। बाद में हम उसे जो है डिलीट या फिर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले डाटा कैप्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है गैदरिंग का, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डिजिटल फॉर्म में, जो हमने कहा था बाइनरी नंबर, तो हम वो कैसे करते हैं, जैसे ये जो 1.8 फिगर है उसमें हम देख सकते हैं जो बार कोड रीडर, उससे हम डाटा कैप्चर कर सकते हैं। सेकेंड है डाटा स्टोरेज, तो इसमें जो स्टोर डाटा होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब चीज़ में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे टाइम बीत रहा है वैसे जो डाटा होता है उसका जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये एक चैलेंज हो गया कि डाटा को हम ह्यूज अमाउंट में कैसे सेव करके रखें, कैसे सेफली उसको हम स्टोर करके रखें। तो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जो होते हैं सर्वर लेकर आते हैं, तो एक लिमिटेशन ये होता है कि जो सर्वर का कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस जो होता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस सर्वर का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, तो वो एज़ कम्पेरेटिवली जो होता है वो ज़्यादा होता है। और जैसे हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई स्टार्टअप में, अब इस इधर पे एग्जांपल काफ़ी सारे हुए, जो जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, टेप ड्राइव एक्सेट्रा जो है डाटा स्टोरेज का जो है एग्जांपल है।
अब टाइम के साथ साथ जो है डाटा स्टोरेज डिवाइसेस भी अपग्रेड हुए और आज के टाइम में जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सर्वर, जो डाटा सर्वर होता है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग जो है एफिशिएंटली होता है और ह्यूज अमाउंट में हम उसे सेव कर सकते हैं डाटा। अब डाटा रिट्रीवल क्या होता है? इसमें जो भी हम डाटा स्टोर किया होता है डिवाइस में उसको फैच करते हैं यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और डाटाबेस जो होता है वो क्रिएट करते हैं। अब टाइम के साथ साथ जो है हमें उसको इंक्रीज़ भी करना होता है, एक्सेस टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ करना क्रूशियल होता है डाटा रिट्रीवल में। अब डाटा डिलीशन एंड रिकवरी हम देखेंगे। अब ये एक सबसे बड़ा थ्रेट होता है अगर कोई डाटा डिलीट हो जाता है स्टोरेज डिवाइस से। कभी भी अगर कोई माल फंक्शन स्टोरेज डिवाइस में या फिर क्रैश हो जाता है तो डाटा जो है स्टोर्ड जो डिवाइस होता है उससे डिलीट हो जाता है। और कभी भी अगर कोई यूज़र एक्सीडेंटली अगर डिलीट कर भी देता है या फिर कोई हैकर या फिर मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है कोई भी स्टोरेज डिवाइस में, तो भी जो है डाटा जो है डिलीट हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो स्टोर डिवाइस होता है जैसे स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर में जो डाटा जो है वो कभी परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। यूज़र को दिखाई देता है कि वो डिलीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में जो डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। यहाँ पर रिकवरी का भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे डाटा रिकवरी एक प्रोसेस होता है जो डिलीटेड, करप्टेड या फिर लॉस्ट डाटा होता है उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से रिकवर करना ही डाटा रिकवरी को हम कहते हैं। यहाँ पर हम सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं तो हम जो इनक्रिप्टेड फाइल होता है उसमें डाटा जो है प्रोटेक्टेड करके रख सकते हैं अनवांटेड लॉस से बचने के लिए। या नहीं तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो भी हम जो सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जो भी हम जो इम्पोर्टेंट जो डाटा होता है वो हम सेव करके रख सकते हैं कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जो लॉस ऑफ डाटा हो उससे बचा जा सके।